शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति 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 ही। तो पृष्ठ कैलाश आश्रम का केनोपनिषद यह ग्रंथ देख लो। उपनिषदों में केनोपनिषद चल रहा है। केनोपनिषद का पदभाष्य चल रहा है। भाष्य में हम पृष्ठ 66 पर है। यद्यपि कारणात् काणादानाम आत्ममन संयोग को जो बोध आत्मनि समवैति, ये जो वैशेषिक लोग जो आत्मा और मन का संयोग से उत्पन्न होने वाला जो बोध मतलब ज्ञान, यह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, ऐसी जो पक्ष है तीसरा पक्ष। इसलिए आत्मा अतः आत्मनि बोधृत्व न तो विक्रियात्मक आत्मा द्रव्य मात्र वस्तु भवती घट इव राग समवायी। इसका अर्थ यह है आत्मा में बोधृत्व तो आता है, बोध वाला तो आत्मा बन जाता है, मगर बोध क्रिया का कर्ता ऐसा तो नहीं बनता है। न तो विक्रियात्मक आत्मा, विक्रियात्मक विक्रिया वाला आत्मा तो नहीं बनता है, मगर आत्मा तो द्रव्य बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, आत्मा को तो हम द्रव्य मानेंगे। जैसा घट इव राग समवायी, जैसे रंग किसी विशिष्ट लाल काला रंग समवाय संबंध से घट में रहता है, उसी तरह द्रव्य में ही क्या ज्ञान रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। और ये ज्ञान आत्म मन संयोग से उत्पन्न होगा, ये वैशेषिकों का कहना है। विषय और इंद्रिय संयोग, इंद्रिय और मन संयोग, मन और क्या है आत्मा, इस संयोग से विषयों का ज्ञान आत्मा में आ जाएगा, आत्मा में वो समवाय संबंध से रहेगा। इसलिए आत्मा में बोधृत्व तो होता है, न तो विक्रियात्मक ज्ञान रूप क्रिया आत्मा में नहीं होती है, विक्रियात्मक आत्मा नहीं होता है। आत्मा में कोई भी विक्रिया नहीं होती है, ज्ञान समवाय संबंध से रहता है। मगर आत्मा तो द्रव्य होता है। जैसा किसी लाल पीला हरा नीला रंग समवाय संबंध से जिस तरह घट में रहता है, उसी तरह ज्ञान आत्मा में रहेगा और ज्ञान आत्मा द्रव्य बन जाता है। इस पक्ष में तो फिर क्या हो गया, आत्मा द्रव्य बन गया ना, तो द्रव्य कभी चेतन नहीं होता है, ठीक है ना। तो द्रव्य अचेतन है ना, तो इनका आत्मा कैसा बन गया, अचेतन बन गया है ना। तो अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनं द्रव्य मात्रम ब्रह्म, ये बन जाएगा ना। ब्रह्म कैसा बन जाएगा, अचेतन द्रव्य मात्र क्या बन जाएगा, ब्रह्म बनेगा। अस्मिन् पक्षे अपि उद्धरण चिन्ह में अचेतनं द्रव्य मात्रम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इति। हो गया तो हो गया ना, इष्टम है ना, हमारे लिए इष्ट है, नहीं अनिष्टम अस्ति।
क्यों? विरोध अस्ति, विरोध होगा। किससे विरोध होगा? बोलते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह इत्याद्या श्रुतयो बाधिता स्यो। विज्ञान आनंद, विज्ञानम ब्रह्म कैसा है? तो विज्ञान स्वरूप। ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप। ये क्या हो गया? श्रुतिया बाधित हो गया, क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया? ब्रह्म कैसा हो गया? द्रव्य। और वो कैसा बन गया? अचेतन। समवाय संबंध से ज्ञान रहने वाला द्रव्य बन गया, और द्रव्य अचेतन होता है। और श्रुतिया तो कहती है तो ब्रह्म कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है। तुम्हारा द्रव्य रूप ब्रह्म न आनंद स्वरूप है, न क्या है? चेतन स्वरूप हो जाएगा। बाधिता स्यो हो गया। आत्मा तो निरवय होने से आप मन तुम्हारा नित्य है और आत्मा भी नित्य है, ठीक है ना? दोनों नित्य है ना? तो दोनों नित्य का नित्य संयोग होगा ना? क्या होगा? नित्य का नित्य संयोग होगा। और आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात्, आत्मा निरवय है, आत्मा के कोई अवयव माने नहीं जाते, तो फिर आत्मा का कोई प्रदेश नहीं है। ये प्रदेश है, ये प्रदेश नहीं है, ऐसे आत्मा की बात नहीं हो सकती, ठीक है? आत्मा को क्या हो? आकाश का अवयव कौन? नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश सूक्ष्म है, आकाश के अवयव ही नहीं होते। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसके कोई अवयव नहीं है। आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेशाभावात्, आत्मा निरवय है, इसलिए उसका कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेशाभावात्। एक पहला हेतु नित्य संयुक्तत्वाच मनसः, मन के साथ नित्य संयुक्त होने के कारण स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति अपरिहार्यात्। स्मृति उत्पत्ति का नियम बता दिया था कल टीका में। ग्रहण कालात अन्य काले एव स्मृति न क्रमेण एव उत्पत्ति। जिस समय कोई अनुभव आ गया है उसको कहते हैं ग्रहण काल। उस काल से भिन्न काल में अनुभव होने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद उसका हमको क्या हो गया? स्मृति होती है। वह स्मृति भी क्या एकदम नहीं होती है, क्रम क्रम से क्या हो जाती है? स्मृति होती है। कभी अधिक होती है, कभी ज्यादा होती है। तो ये नियम है, ग्रहण कालात अन्य काले व स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति। जिस समय क्या है अनुभव हुआ है उससे भिन्न काल में स्मृतियों का क्रम से उत्पत्ति होती है। इति नियमो वैशेषिक से नोपपद्यते। ये वैशेषिकों का नियम है क्या? अनुभव काल से भिन्न काल में क्रम क्रम से स्मृति होगी। ये तुम्हारा नियम बनेगा नहीं, क्योंकि मन और आत्मा दोनों ही नित्य है। दोनों नित्यों का नित्य संयोग होगा तो क्या हो गया? ग्रहण काल और स्मरण काल, अनुभव काल और स्मरण काल, ऐसे भिन्न काल हम नहीं कर सकते हैं, नित्य संयोग रहेगा। अनुपत्ति अपरिहार्य सर, ये असंगति हो जाएगी, नियम उनका बनेगा नहीं। और तुम कह रहे हैं वैशेषिकों कि मन और क्या आत्मा का संयोग होता है, संयोजकम ज्ञानम। उस ज्ञान समवाय संबंध से किस में रहेगा ज्ञान? तो तुम क्या कह रहे हैं? आत्मा का संयोग मन के साथ होता है ना, तो संयोग का अर्थ है संसर्ग, तो आत्मा संसर्गी बन गया ना। तो और संसर्ग आत्मा का धर्म बन गया, संसर्ग धर्मी कौन बन गया? बराबर है। संसर्ग धर्मित्वम च आत्मन, ये तुमने मान लिया ना? ठीक है ना? आत्मा कैसा? ये तुमने मान लिया ना? तो बोला स्मृति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्, ये तो तुम्हारा कल्पित है। क्या? आत्मा का संसर्ग धर्मित्वम, ये स्मृति न्याय के विरुद्ध
और कपोल कल्पित हो जाएगा। क्या बराबर है? स्मृति के विरुद्ध है, स्मृति के विरुद्ध है और न्याय के विरुद्ध है। कल्पितम स्यात्, क्या? संसर्ग धर्मित्वम च आत्मना, आत्मा का संसर्ग धर्मित्वम, ये क्या है? ये कल्पित होगा और श्रुति और स्मृति और न्याय नियम के विरुद्ध होगा, यह आपत्ति हो जाएगी। प्रमाण से बताइए क्या है? संग्रह वाक्य है, उसको प्रमाण से बताते हैं। बोलो, श्रुति का विरुद्ध कैसा होगा? अरे भैया असंगो नहीं सज्जते, श्रुति कह रही है क्या है? यह आत्मा असंग है, किसी के साथ संयुक्त नहीं होता, ये श्रुति कह रही है, साफ साफ कह रही है ना। असंगो नहीं सज्जते, सज्जते मतलब संबंधित नहीं होता है। यह असंग है, संग नहीं करता है, निस्संग है, असंग आत्मा है, वो किसी के साथ संयुक्त नहीं होता। भगवत गीता में असक्तम सर्वभृत, यह असक्त है, किसी के साथ सक्त नहीं होता है, उसको किसी के साथ आसक्ति नहीं होती, किसी के साथ संबंधी नहीं होता, और सर्वभृत, सबको भरण पोषण करने वाला है। यह श्रुति स्मृति द्वे। अच्छा, न्याय मतलब नियम। नियम क्या है? गुणवत गुणवता संसृज्यते न तुल्य जातीयम, ठीक है ना। गुण वाला ही दूसरे गुण वाला से संसर्ग करता है, ठीक है ना, ठीक है। गुण वाला है ना तो द्रव्यत्व होगा ना, एक ही द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ क्या हो जाता है? संयुक्त होता है। गुण वाला द्रव्य, दूसरा गुण वाला द्रव्य, गुण वाला ही दूसरे गुण वाले से संयुक्त हो जाएगा। संसृज्यते, ये संसर्ग, ऊपर लिखो संसर्ग। न अतुल्य जातीयम, जो भिन्न जाति वाला संबंध नहीं कर सकता है, समान जाति वाले का ही क्या हो जाता है? संसर्ग हो जाता है। न अतुल्य जातीय, तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय, समान प्रकार के जातीय वाली का ही क्या होगा? एक दूसरे के साथ संपर्क होगा। वे तुम पढ़ने वाले हो ना, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो पढ़ाने वाले ये जाति बन गई ना, तो पढ़ने पढ़ाने वाले के साथ पढ़ने पढ़ाने वाले का संबंध होगा, वो आ जाएगा। सेवा क्या करवाते हैं, क्या करवा लेते हैं, कितना काम करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, इसको हमको कोई लेना देना नहीं है। आश्रम होता है, सेवा करनी पड़ती है, मुझे सीखना है, आप सिखाएंगे ना, मैं आ जाता हूं, संबंध हो जाता है। मगर जिसको क्या करना है, मृदंग सीखना है, तो उसका क्या है? मृदंग है, अध्यात्म में कोई रस नहीं है। गायन है, उसको क्या है? गायन में रस है, अध्यात्म में रस नहीं। ये अतुल्य जाति बन गए, इनका संबंध नहीं होगा। बस राम राम करने आए, राम राम, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं आ जाएंगे, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, ऐसा तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो अतुल्य जातीय। तो तुल्य जातीय का क्या होता है? संसर्ग होता है। अतुल्य जातीय का क्या होता है? संसर्ग नहीं होता है। न्याय क्या है? नियम क्या है तुम्हारा? गुणवत गुणवता संसृज्यते न अतुल्य जातीयम। बराबर है? तो आत्मा निर्गुण है, हम मानते हैं, हमारा आत्मा निर्गुण है, सबसे विलक्षण है। और केनचित अपि अतुल्य जाति ने संस्कृति, ये न्याय के विरुद्ध हो गया ना। क्या हो गया? न्याय क्या? गुणवत गुणवत्ता संस्कृति और न अतुल्य जातीय, ये उनका न्याय है, कणा दो का न्याय है, वैशेषिकों का। तो यहां तो क्या आत्मा निर्गुण है, निर्गुणम और विशेष रहित, निर्विशेषम, और कैसा? सर्व विलक्षणम। स्वल्पराम करो 3 जगह, 1 2 3। केनचित अपि अतुल्य जाति ने संसृज्यत, ये तो न्याय के विरुद्ध भवे। बराबर है? ये तीनों बात बताए ना, श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धम कल्पितम स्यात्। श्रुति के विरुद्ध कल्पना करनी पड़ेगी, श्रुति के विरुद्ध कल्पना करनी पड़ेगी, और तुम्हारे नियम के विरुद्ध कल्पना करनी पड़ेगी। बराबर है?
आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्विशेष है, सर्वविलक्षण है। केनचित् अपि अतुल्य जाति ने संसृज्यते, किसी भी अतुल्य जाति से संयुक्त होता है, ये पूर्णपणे क्या होगा, न्याय के विरुद्ध भवेत्। इसलिए बोल रहे तस्मा नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिर आत्मा ब्रह्म इति अयम अर्थ सर्वबोध बोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा। ब्रह्म कैसा है? अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति। कौन? आत्मा, ब्रह्म है। ठीक है ना? अलुप्त विज्ञानम यस्य, ऊपर लिखो बहुव्रीहि है, अलुप्त विज्ञान स्वरूप, अलुप्त विज्ञानम यस्य। तो नित्य अलुप्त विज्ञान जिसका है, नित्य मतलब तस्मात् नित्य, नित्य मतलब नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति रूप आत्मा क्या है? ब्रह्म। कोष्टक में लिखो अयम अर्थ। कब यह अर्थ कब होगा, सिद्ध होगा? कब सिद्ध होगा और कब नहीं सिद्ध होगा? सर्वबोध बुद्धत्वे आत्मनः, आत्मा अगर, आत्मा में कौन सा धर्म है? सर्वबोध बुद्धत्वम, यह धर्म आ जाए। आत्मना सर्वबोध बोधत्वे सिद्ध्यति। किम सिद्ध्यति? नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिरात्मा ब्रह्म, यह अर्थ तभी सिद्ध हो जाएगा। कब? अंतःकरण के वृत्ति रूप जो बौद्ध बोध जब होता है, उसको जानने वाला जो होगा साक्षी रूप से, वो क्या होगा? आत्मा होगा। ऐसा अगर मानते हो तभी ये बात क्या हो जाएगी? सिद्धि होगी। कौन सा अर्थ, कौन सा बोलो? ब्रह्म, यह अर्थ तभी सिद्ध होगा। कब होगा? आत्मनः सर्वबोध बोधत्वे सिद्धति। और ऐसा नहीं होगा तो न सिद्धि, न अन्यथा सिद्धति लिखो, न अन्यथा सिद्धि, अन्यथा न सिद्धति। आत्मा अगर सब बोध बोधा नहीं होगा तो ये सिद्ध नहीं होगा। अलुप्त नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योतिर आत्मा ब्रह्म, ये बात सिद्ध नहीं होगी। बराबर है? आत्मन सिद्धति न अन्यथा। तो फिर क्या? तो निर्णय क्या हो गया? निगमन वाक्य क्या? उदाहरण चिन्ह में तस्मात्, तस्मात् के बाद प्रतिबोध विदितम मतम, उदाहरण चिन्ह इति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः। क्या क्या? इसलिए क्या? प्रतिबोध विदितम मतम, उदाहरण चिन्ह इति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः। क्या करेंगे? प्रतिबोध विदितम मतम, ये क्या करेंगे? जैसा व्याख्यान किया है ऐसा ही ये क्या है, हमने जैसा व्याख्यान किया है वैसा ही अर्थ है। बराबर है? तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एव अर्थो अस्माभिः। क्या? बोधम बोधम प्रति विदितम, यह अर्थ पता है ना? लिखो तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है, व्याख्यात अर्थ क्या है? हम बोधम प्रति विदितम। प्रत्येक बोध का क्या होगा? बोधा। क्या? प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक बोध को साक्षी रूपेण बोधा, यही अर्थ है ना? प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रति विदितम अस्माभिः। ठीक है ना? पैराग्राफ बदल दो, ये हो गया काम। तीसरा मत का खंडन हो गया।
और बोलते हैं चौथा विकल्प। क्या विकल्प? यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते। स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थो वर्ण्यते। प्रतिबोध विदितम उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य का अर्थ क्या? स्वसंवेद्यता। आत्मा कैसा है? स्वसंवेद, अपने से अपना ज्ञान होता है। आत्मा से अपने को अपने ज्ञान होता है। स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध विदितम मतलब आत्मा का ज्ञान अपने से अपने को होता है। इति वाक्यस्यो अर्थ वर्ण्यते। तत्र भवति सोपाधिकत्वम आत्मनो। वहां आत्मा क्या बन जाएगा? सोपाधिकन आत्मन। आत्मा कैसा बन जाएगा? सोपाधिक हो जाएगा। स्वल्पना बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य। बुद्धि रूप उपाधि के स्वरूप से भेद की परिकल्पना करके तो आत्मना आत्मानं वेत्ति इति संव्यवहार ना। क्या जानने वाली तो बुद्धि होती है ना। तो यह आत्मा है। आत्मा की उपाधि कौन सी? बुद्धि। और इस बुद्धि उपाधि की कल्पना करके क्या करता है? बुद्धि आत्मा को जानती है। ऐसा ही किया जाएगा ना। यही तो स्वसंवेद्यता है ना। आत्मना आत्मानं वेत्ति उदाहरण से दे, ये संव्यवहार होता है। क्या? आत्मना आत्मानं वेत्ति, यह संव्यवहार कैसा होता है? भेद से होगा। कैसा होगा? आत्मना आत्मानं वेत्ति ना। यही तो स्वसंवेद्यता मतलब क्या है? आत्मना आत्मानं वेत्ति। आत्मना आत्मानं वेत्ति ये बनेगा कैसा? हाँ, तो भेद की कल्पना करो ना। तो फिर अपने से भिन्न कौन? बुद्धि, जो कि अपने उपाधि, ठीक है ना। इसकी कल्पना करो तो फिर वो क्या होगा? आत्मा मतलब अपने आत्मा को, बुद्धि रूप क्या है? उपाधि, जो क्या है? अपने ही है, उपाधि है। उससे क्या करता है? अपने को जानता है। ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया ना। तत्र भवति सोपाधिकत्वम आत्मनो। इसमें तो आत्मा को जब क्या हो गया? स्वसंवेद्यता आत्मा की तुम मानेंगे तो आत्मा सोपाधिक बन जाएगा। स्वल्पराम सोपाधिकम तत्र भवति सोपाधिकत्वम आत्म। वास्तव स्वसंवेद्यत्व नहीं होता है। स्वप्रकाशत्व तो है, मगर स्वसंवेद्यत्व नहीं। तो स्वसंवेद्यत्व काल्पनिक है, ठीक है ना। बुद्धि उपाधि को कल्पना करके ही आत्मना आत्मानं वेत्ति ऐसा कहना पड़ेगा। हो गया। तो आत्मना आत्मानं वेत्ति सव्यवहार। बृहदारण्यक कहते हैं ना, आत्मना एव आत्मानं पश्यति। बृहदारण्यक 4:4-23। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। ये भगवद गीता में स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, गीता 10:15 इति। बराबर है। स्वसंवेद्यता किसकी? स्वसंवेद्यता किसकी? सोपाधिकात्मा। बराबर है। स्वसंवेद्यता किसकी? हाँ। तो फिर स्वसंवेद्यता निरुपाधिक आत्मा की हो सकती है? बराबर है ना। तो ठीक ढंग से समझ जाओ, ऊपर लिखो टिप्पणी में, स्वसंवेद्यता सोपाधिकस्य एव। बराबर है
न तो निरुपाधिकस्य। हो गया? तभी तो क्या हो गया, आत्मना एवं आत्मानं पश्यति, बृहदारण्यक। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं व्यथतम पुरुषोत्तम। स्वयं ही तुम अपने आत्मा से अपने को जान लिया। हे पुरुषोत्तम, तू क्या करता है? तू तो पुरुषोत्तम है, स्वयं एवं अपने से अपने को जानता है। ठीक है ना? और बोलते न तू निरुपाधिक से आत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता व संभवती। बराबर है? न तो निरुपाधिक से आत्मन एकत्वे, एक होने पर स्वसंवेद्यता व संभवती। हाँ, स्वसंवेद्यता, ऊपर लिखो पर संवेद्यता। स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता वा। हो गया? चलो, स्वसंवेद्यता पर संवेद्यता वा संभवती, न संभवती। संवेदन स्वरूपत्वात् संवेदनांतर अपेक्षा च न संभवती। क्या? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके लिए दूसरे संवेदनांतर अपेक्षा च न संभवती। बराबर है? यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षया न संभवत तद्वत्। ठीक है ना? स्वसंवेद्यता की क्या हो गया? को पक्ष कौन सा मिल गया? देखो, यत पुनः स्वसंवेद्यता 68 पेज पर। स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध विदितम का आत्मा स्वतः से स्वतः अपने को जानता है, यह स्वसंवेद्यता है। इति वाक्य से अर्थवर्ण थे, तो फिर क्या हो जाता? आत्मा सोपाधिक होने लग जाएगा। तत्र भवति सोपाधिकवत्वाम आत्मनो। क्यों? बुद्धि उपाधित्व स्वरूपत्व न भेद परिकल्प्य आत्मना आत्मानं वेति संव्यवहार। बुद्धि रूप उपाधि की कल्पना करके, भेद मान करके, बुद्धि रूप उपाधि से आत्मा को जानता है, स्वयं ही स्वयं को जानता है, ये संव्यवहार होगा। उसके लिए प्रमाण आत्मना एव आत्मानं पश्यति, स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम इति। न तो निरुपाधिक से आत्मन एकत्व संवेद्यता। निरुपाधिक जो आत्मना है वो एक होने पर स्वसंवेद्यता अथवा पर संवेद्यता, ये न संभव, ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? क्यों? तो वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। दीपक को प्रकाशने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत लगती है क्या? कभी देखा है क्या? कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है ना। और जो जिसको प्रकाशने के लिए दूसरे दीपक की जरूरी है, उसको तो हम दीपक नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो जो दीपक जलता है, दूसरे को प्रकाशता है, उसको प्रकाशने के लिए दूसरा किसी दीपक की जरूरी नहीं होती। उसी तरह जो ज्ञान स्वरूप है, उसका उसके लिए दूसरा कोई, उसका ज्ञान करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। बराबर है? संवेदन स्वरूपात ज्ञान स्वरूपत्वात् संवेदनांतर न्याय दूसरे ज्ञान की अपेक्षा च न संभवती। स्वल्पराम यथा प्रकाश से प्रकाशांतर अपेक्षाया न संभव तद्वत्। पैराग्राफ बदल दो।
अब चौथी बात बताए, बौद्ध पक्ष आत्मा नहीं माना जाता है। उनका आत्मा कौन है? बुद्धि ही उनका, विज्ञान ही उनका क्या है? आत्मा है। और उनका विज्ञान कैसा है? क्षणिक है। हर क्षण में क्या होगा? उत्पन्न होने वाला, उसी क्षण में नष्ट होने वाला उनका विज्ञान है। और विज्ञान के सिवा उसका साक्षी रूप आत्मा मानते ही नहीं। ये हो गया बौद्ध पक्ष। बौद्ध पक्ष क्या होगा? विज्ञान एवं सर्वम, ठीक है ना, न विज्ञान अतिरिक्त आत्मा अस्ति, ठीक है ना, विज्ञानम तो क्षणिकम, ठीक है ना, प्रतिक्षण उत्पत्ति ध्वंस बल, कौन? विज्ञान। ये उनका नियम क्या है? सर्वम तो विज्ञानम एवं न तो विज्ञान अतिरिक्त आत्मा अस्ति, 2, 3 विज्ञानम तो क्षणिकम प्रतिक्षण ध्वंसी। ये 3 नियम है उनके। तो बौद्ध पक्षे स्वसंवेदायाम तो क्षण भंगुरत्वम निरात्मकम च विज्ञान सस्यात्। बौद्ध पक्ष में स्वसंवेद्यता माने तो क्षण भंगुर हो जाएगा और उसको स्वरूप ही नहीं होगा। निरात्मकत्वम च विज्ञान से, आत्मा विज्ञान निरात्मक होगा और क्षण भंगुर होगा। मगर श्रुति तो कहते हैं नहीं, विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् स्वल्पविराम नित्यम विभुम सर्वगतम स्वल्पविराम सवायश महानजात्मा अजरो अमरो अमृतो भय। ये तो कहते हैं ना, इत्याद्याया श्रुतयो बाध्येरन। ये सब श्रुतियां क्या बाधित हो जाते हैं? किसके? बौद्ध पक्ष में। विज्ञान की बौद्ध पक्ष विज्ञान स्वसंवेद्यता याम, विज्ञान क्षण भंगुर होगा और निरात्मक होगा। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। विज्ञान की दृष्टि का विपरिलोप कभी भी नहीं होता है, क्योंकि विज्ञाता जो है वह अविनाशी होता है। विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है नित्य विभु सर्वगत है, विभु व्यापक है। सवा ऐसा महान अज आत्मा, ये जो आत्मा है ये महान है, अजन्मा है, आत्मा है, जरा रहित है, मरण रहित है, अमृत है और भय रहित है। इत्याद्या श्रुतयो बाध्यरन। यत पुनः ये हो गया। अब ये पैराग्राफ बदल दो। ये हो गया ना, बौद्ध पक्ष भी बोल दिया ना, पैराग्राफ बदल दिया ना बौद्ध पक्ष में। और यत पुनः यहां भी पैराग्राफ बदल। यत पुनः प्रतिबोध शब्द है ना, निर्निमित्तो बोध प्रतिबोध स्वल्परम यथा सुप्तस्य इति अर्थम परिकल्पयन्ति। सुप्त से मतलब बोध विशेष। सोए हुए को जो क्या होता है, बोध होता है कि नहीं होता है? बोध होता है। कैसा बोध होता है? जागने के बाद बोलता है मैं बहुत गाढ़ सोया, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये जो अपने अज्ञान का बोध होता है ना, उसी तरह क्या होगा? निर्निमितो बोध। प्रतिबोध का अर्थ क्या है? निर्निमितो बोध क्या है? प्रतिबोध शब्द है ना, निर्निमितो बोध। तो टीका में बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर है। जब आचार्य ने तुमको कह दिया तत्वमसि, आचार्य ने क्या किया? तत्वमसि से किया। तो हाँ मैं ब्रह्म ही हूं, वाह 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 क्या बात है, मैं ही ब्रह्म हूं। तो देखो, ब्रह्म अहम अस्मि, उद्धरण चिन्ह, इति चिंतयन्तो। ऐसा मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इस तरह जी जो चिंतन करने वाला, यावत चेतो व्यापृति, जब तक चिंतन, चेतो व्यापृति मतलब चिंतन रूप व्यापार जारी है,
तब तक क्या हो जाएगी, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, तब तक क्या हो गया, संप्रज्ञात समाधि, समाधि, पूर्ण विराम करो। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ये बोलो नहीं, आप ही देखो ना, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ये मन कह रहा है, मतलब चित्त का व्यापार चल रहा है ना, चल रहा है ना, चिंतन चल रहा है ना, करो ना। ये संप्रज्ञात समाधि हो गया, ठीक है ना। और ये चिंतन करते 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 ये तुम्हारा चिंतन समाप्त हो जाए और समाधि स्थिर रहे। कुछ समझ में आया कि ये मन लय लीन हो जाए। अब ये जो मन बुद्धि कर रहा है ना चिंतन, कौन, देखो बाहर बोले ना हम ब्रह्मास्मि, ये वाणी कर रहे हैं मन के सहित, ठीक है, वाणी बन और तुम्हारा चिंतन चल रहा है। ये मन और बुद्धि चिंतन कर रहा है और मन और बुद्धि भी उस स्वरूप में लीन हो गया। जब तक चित्त का मतलब मन और बुद्धि का व्यापार है तब तक वो समाधि कौन सी हो जाएगी, संप्रज्ञात समाधि। बात समझ में आई। और जब क्या हो जाएगा, ये मन भी चला जाएगा और वो स्वरूप में आप रहेंगे। ये स्वरूप में रहना, ये साक्षात्कार है। तुमको कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं, देखो अब हमने आदत बनाई ना, क्या बनाए, गुरुजी ने हमको क्या बताया, तत्वमसि, उस पर ब्रह्म है, वो तू ही है। तो हमने बुद्धि ने निश्चय किया, हाँ हाँ मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। तो फिर हरवले थे कि वसले, ठीक है ना, जो हम भूल गए थे, तो फिर जो अपने को मिल गया, जो भूल गए वो अपने को मिल गया, तो हम उसको हृदय से ले लेते, अरे वाह वाह, ऐसा कर देते। तो अभी वही चिंतन हो गया ना, क्या चिंतन हो गया, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। कौन बोलने लगा, वाणी, ठीक है ना। और वाणी को समाप्त किया तो कौन बोलने लगा, अंदर बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, मन बुद्धि बोल रही है। ये संप्रज्ञात समाधि है। और जब मन और बुद्धि भी क्या हो जाएगी, लीन हो जाए और उस स्वरूप साक्षात्कार में आप रहें, तो वही असंप्रज्ञात समाधि है, वही साक्षात्कार है। ये बोध कैसा होगा, जैसे रात्रि में हम सो जाते हैं और अपने ही अज्ञान का बोध अपने को हुआ जाता है, उसका सुबह स्मरण हो जाता है। उसी तरह अरे इतने काल में ऐसा रह गया, कुछ पता ही नहीं, ठीक है ना। ये तो अपनी बस की बात नहीं है, क्योंकि हम तो व्यवहार में बहुत लगे हुए हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो अगर क्या हो विपश्यना के शिविर में चले जाए, 10 दिन भी रह जाए, तो धीरे 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 क्या हो जाती है, तुम्हारी वृत्ति वैसी हो जाती, बाहर आने की इच्छा नहीं होती, बाहर किसी से बोलने की, स्वामी जी बोलो ना, स्वामी जी बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, अब बोलने को क्या हो गया, बोलो ना। अब बोलने को लिए अनुमति है, फिर भी अपनी बोलने की इच्छा नहीं होती है, बोला नहीं जाता है, वाणी बोलने को तैयार नहीं होती है, आदत जो बन गई ना। मगर क्या बूढ़े लोगों ने जाना नहीं है, क्यों, कमर खत्म हो जाती है, वहाँ 10 घंटे बैठना पड़ता है। नौजवान लोग जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, है? तो हमारी जो कमर खत्म हो गई उसका कारण वही है। हाँ, तो यहां तक बात आ गई ना। तो ये पुनर्पटिबोध शब्द न निर्निमित्तो बोध, निर्निमित्तो बोध क्या, ब्रह्म अहम अस्मिति चिंतितो यावत चेतो व्यापृति तावत संप्रज्ञात समाधि। देखा कहा टीका में 70 पेज पर। अब 71 पेज पर चलो, निवृत्ति चेतो व्यापारे, ठीक है ना, स्वल्प राम,
यह परमानंद साक्षात्कार। चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया है तो अपना आत्मा अपने में ही रह गया ना। तब जो क्या है परमानंद साक्षात्कार, परमानंद का साक्षात्कार हो जाता है। वो कैसा होता है? कथम, ऊपर लिखो कथम, सौषुप्त आनंद साक्षात्कारवत सो असंप्रज्ञात समाधि प्रतिबोध इति उच्यते। ये क्या है? प्रतिबोध विदितम मतम का ये चौथा अर्थ कोई बता रहा है, ठीक है ना। तो कैसे वो तो बोल दिए फिर से एक बार, तत्वमसि आचार्य ने बोल दिया तो मैं ब्रह्म हूं, तो अपना ये परोक्ष ज्ञान हुआ, मैं ब्रह्म हूं। अब क्या हो गया? उसकी आवृत्ति होगी, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वाणी बोलने लगे, वाणी समाप्त होगी तो अंदर से चिंतन, चित्त चिंतन करने लगा ब्रह्मा। ये क्या है? संप्रज्ञात समाधि है। और ये जब समाप्त ही हो जाएगा आप स्वरूप में, तो ये उन्मनी अवस्था, उन्मनी मन निमाले, ठीक है ना। क्या है ये? क्या होगी? उन्मनी अवस्था होगी। मन क्या हो गया? चला गया उस अवस्था में। उन्मनी का अर्थ क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। उन्मनी मन निमाले बोलते हो ना आप लोग। तो परमात्मा के साक्षात्कार में मन भी विलीन हो गया है। और ये कौन सी ये जो यहां बोलते हैं ये क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि यह शास्त्रीय प्रयोग समझने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज की वो क्या है? गौड़ नहीं कि क्या है, देख लो, अभंग समझना पड़ेगा। अभंग समझने के लिए ये शास्त्रीय ज्ञान की जरूरी है। अशोक, ये अब तुम उन्मनी मन निमाले की बात अब समझ जाएगी कि क्या हो जाएगा। ये विशेषता ज्ञानेश्वर महाराज जो है ना, वो साक्षात्कारी संत थे। और साक्षात्कारी संत देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही असंप्रज्ञात समाधि में चले जाएंगे। कैसे? देखते ही देखते ही क्या? संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि से एकदम क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं। ये प्रत्येक गौड़न में भी बोलेंगे, गौड़न की दशा भी वर्णन करते होंगे। तो ये सब ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग कैसे है, बहुत ही सुंदर हो गए। तो बात क्या हो गया? बाहर का संव्यवहार, ठीक है ना, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये परंपरा श्रृंखला कैसी होती है ये हमने बता दिया। तो ये बोल रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। सौषुप्त आनंद का साक्षात्कार जैसा होता है वैसे ही क्या है? समाधि। प्रतिबोध विदितम। वार्तिककार कहते 72 पेज पर टीका में देखो, अपरायत्त बोधो ही निदिध्यासम उच्यते। निदिध्यासन का लक्षण बताया क्या? दूसरी किसी से न होने वाला बोध, मतलब स्वयं का बोध ही असंप्रज्ञात समाधि, यही क्या है? निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब क्या? अपने स्वरूपावस्थानम। मतलब अगर मन का व्यापार चले तो असंप्रज्ञात नहीं होगी। ध्यान में आ गया? वो क्या हो गया? संप्रज्ञात हो गया। वाणी का व्यवहार हो गया तो संप्रज्ञात भी नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो व्यवहार ही हो गया, बाहरी चिंतन हो गया, ठीक है, इंद्रिय चिंतन हो गया, वाचिक चिंतन हो गया, ठीक है ना। और मन हो गया तो मानसिक चिंतन हो गया। और मन भी लीन हो गया तो स्वरूप चिंतन करने वाला का अपने स्वरूप में लीन, असंप्रज्ञात समाधि। योग की असंप्रज्ञात समाधि, ज्ञानेश्वर महाराज की उन्मनी अवस्था, ठीक है ना। और यहां प्रतिबोध विदितम मतम, ये तीनों चारों प्रकार एक है, ऐसा ये चौथे पक्ष का कथन है। पांचवा कह रहा है सकृत विज्ञान प्रतिबोधन इति अपरे। क्या?
शब्द से एक बार कहकर होने वाला ज्ञान, ऊपर लिखो, शब्देन सकृत कथनेन जायमानो तत्वमसि इति वाक्येन जायमानो बोध, प्रतिबोध। क्या? शब्देन सकृत उक्त्वा तत्वमसि वाक्येन जायमानो बोध प्रतिबोध विदितम। सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे, ये पांचवा, ये संग्रह वाक्य है। निर्निमित्त तो कहते हैं, ये पांचवा क्या है? सकृत विज्ञान प्रतिबोध। ये प्रतिबोध विदितम मतम में प्रतिबोध विज्ञान क्या है, इसके 5 विकल्प बता दिए। ठीक है ना? तो एक क्या है? निर्निमित्त, सनिमित्त। तो बोलते हैं निर्निमित्त सनिमित्त। पहले क्या किया? निर्निमित्त बोध। ये क्या है? सनिमित्त, निर्निमित्त, सनिमित्त, कुछ भी हो, निर्निमित्त सनिमित्त हो तो एक बार हो, बार बार हो, बार बार आवृत्ति करके हो। सकृत विज्ञानम, असत्कृत विज्ञानम, अथवा सनिमित्तकम विज्ञानम, निर्निमित्तकम विज्ञानम। अरे भाई, प्रतिबोधे वही स क्या गा? क्या तुम उसको बो, प्रतिबोध के अर्थ कुछ भी करो। सकृत विज्ञानम, असत्कृत विज्ञानम, आवृत्ति से होने वाला, एक बार कहने से, आचार्य के एक बार उपदेश होकर के होने वाला विज्ञान सकृत विज्ञान। ठीक है ना? अपने निधिध्यासन करके किया होने वाला आवृत्ति विज्ञान। ठीक है ना? आवृत्ति रूप से होने वाला साक्षात्कार। कुछ निमित्त से होने वाला निर्निमित्त बोध भी कह दिया है। तो क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? नैमित्तिक, अनैमित्तिक, सकृत, असकृत, कुछ भी कहो, वो तो प्रतिबोध एव ही स, यो तो प्रतिबोध ही है। बराबर है ना? तो अब हो गया ना प्रतिबोध विदितम मतम का क्या हो गया? प्रतिबोध विदितम की बात समाप्त तो होगी। अब कितने पेज पर हैं? प्रतिबोध विदितम मतम है ना, 62 पेज पर देखो, मंत्र देखो। अब प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते, ये बात है। तो प्रथम चरण का अर्थ हो गया ना प्रतिबोध विदितम, और मतम का है वही सम्यक ज्ञान है। बोध में तुमने साक्षी रूप से जिस आत्म तत्व को जानते हो वही क्या है? सम्यक ज्ञान है। यह अर्थ हो गया पहले चरण का। अमृतत्व ही विंदते। भाई सम्यक ज्ञान कैसा होगा? ज्ञान कितने प्रकार के बोल दिया ना? ज्ञान कितने प्रकार के? हाँ, सम्यक ज्ञान, ठीक है ना? संशयात्मक ज्ञान, विपरीतात्मक ज्ञान, विपरीतात्मक ज्ञान। तो संशयात्मक और विपरीतात्मक जो ज्ञान है वो अनर्थकारक होता है। और सम्यक ज्ञान कैसा होता है? वो तो क्या है? मोक्ष देने वाला होता है। ठीक है ना? सम्यक ज्ञान कौन सा होगा? कौन सा होगा? जो काम, क्रोध, भय, चिंता, ये जो है ना, याशी संबंध तोडावा माझा, तोडावा संबंध माझा, ये तुकाराम महाराज का की प्रार्थना है ना, है ना?
काम, क्रोध, भय, चिंता, ये सब त्रासदायक अनर्थकारक है ना, इससे मुझे मुक्त करो। ये जो तुकाराम महाराज कह रहे हैं वो तो प्रत्येक जीव की क्या है, भावना है, आवेदन है, निवेदन है। उसको निवेदन कैसा करना चाहिए प्रभु को, ये हमको सिखा रहे हैं तुकाराम महाराज। इससे मेरा संबंध तोड़ दो, ठीक है ना। इसका अर्थ है मुझे मुक्ति दे दो, यही कह रहे हैं, क्योंकि यही तो मानने वाले हैं ना क्या। तो फिर ये आपको कब होगा, संबंध तोड़ा हुआ माझा, तो ये सम्यक ज्ञान से ही होगा, भ्रांति में नहीं रहो ना क्या। संशय और विपर्यय में आप रहेंगे, विपरीत ज्ञान में आप रहेंगे, तो आप भ्रांति में रहेंगे। अब भ्रांति में रहेंगे तो अनर्थ में चले ही जाएंगे। तो फिर अपनी पटरी बदलो ना। मेरा आप जीवन का केवल एकमेव निश्चय, मेरा यह जीवन का एकमेव प्रयोजन परमात्मा है, ऐसा मान लो ना। परमात्मा का साक्षात्कार करना, मेरे जीवत्व प्रभु जी के पैर पर समर्पण करना और मैं परमात्मा स्वरूप बन जाना, यही जीवन का लक्ष्य है, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। जो सब आयास है, जो सब आटा पिटा है, वह सब इसके लिए है कि अपना जीवत्व परमात्मा में विलीन करना, उस परमात्मा के स्वरूप बन जाना, यही है। और यही बात क्या है, अपने जीवन का सार्थकता है। यही तो अपने जीवन की जीव की पूर्णता है। यही तो जीव की कृतकृत्यता, प्राप्त प्राप्तव्यता, निर्भयता है, भय रहितता, आनंदमयता, ये सब यही है। या अगर आप समझ नहीं जाएंगे तो फिर ये वेदांत आपने पढ़ा ही नहीं है। यही सार्थकता है। तो कहते हैं कहीं पृष्ठ नहीं, बोलो ना, अमृतत्व में विंदते ना। हाँ, तो फिर ये प्रतिबोध विदितम मतम, ये मतम है। मतम मतलब सम्यक ज्ञान है। क्यों, आगे ये तो बता दिया क्यों। अरे भाई मुक्ति देने वाला है। क्या कहता है, आपके समझ में आया क्या है? ये तो सार्थक ज्ञान है। आपको क्या है, काम, क्रोध, भय, चिंता, इससे क्या हो गया, संबंध तोड़ा हुआ माझा, तो संबंध टूट जाएगा। क्या होगा, तत्र को मोह कोशों को एकत्व मनवशत, ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तुम शोक मोह रहित हो जाएंगे, भ्रांति चले जाएगी। क्या विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह आपका क्या होगा, साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ये क्या, प्रतिबोध विदितम मतम, ये सम्यक ज्ञान है। क्यों, अमृतत्व ही विंदे, ही मतलब यस्मात् अमृतत्व ही विंदते प्राप्नोति। आगे चलो, तो कितने पेज पर, 74 पेज पर। तो बोलो अब अमृतत्वम, ये पैराग्राफ बदल दो। अमृतत्वम क्या, अमृतत्वम का अर्थ क्या है, मरण भाव। हाँ, अमृतत्वम अमरण भावम। अमृतत्वम क्या, मरण भाव। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या, मरण का समय आने पर हैरान हो जाते, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। अगर सामने वाला कह भी रहा है कि अब तो भगवान का नाम स्मरण करो, नहीं, उसका स्मरण नहीं होता है। अब तुम सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, बैठ जाओ। वो रो रहे, ये रो रहे, वो रो रहे, ये रो रहे। तो ये ऐसा सब में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जा रहा है वो हंस के चले जा रहे हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं, हरिपाठ कह रहे हैं या क्या है, भगवत गीता कह रहे हैं। ऐसा मरण जिसको मिल जाएगा वो तो कैसा, वे उसका मरण ही सही अर्थ में मरण है। क्या है,
आपुले मरण पहिले में डोळा तो झाला सोहळा, अनुपम में जो तुकाराम महाराज कहते, वैसा ही हो जाएगा। अपने हम जा रहे, सब लोग क्या कर रहे हैं, हरिपाठ कह रहे, भगवत गीता बोल रहे, भजन बोल रहे, हम सब रामकृष्ण हरि, महिला ये क्या है, रोती नहीं है, रामकृष्ण हरि बोल रही है। ये कैसा है? ये कब हो जाएगा? जब ये तुमको क्या हो गया, मरण ये क्या है, मरण ये क्या है, देहपात ये क्या है, अब मुक्ति का सही समय आया है। क्या ये भाव तुम्हारा अगर हो जाएगा, अब ये अनंत कोटि जन्मों से जो इस मेरी आत्मा को जो 84 लाख योनि में घूमने का जो रेट है ना, मैं रेट के बाहर आ रहा हूं, मैं मेरुमणि बन करके क्या हो जाएगा, मैं बाहर आ रहा हूं, मेरी मुक्ति होगी। ये सबके लिए आनंद का क्षण है। हम हमारे बारे में हम नहीं जानते हैं, मगर क्या मेरे गुरु जी क्या कर रहे, मुक्त हो रहे। हमारे बारे में हम नहीं जानते हैं, मगर मेरे गुरु जी तो क्या हो गया, इस क्षण में क्या हो रहे, मुक्त हो रहे। ये तो आनंद क्या होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो ये कब मुक्ति कब हो जाएगी, ये भी कारण भी बताया, हेतु भी बताया। ठीक है, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान, मुक्ति का हेतु कौन, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वो मुक्ति का कारण है। कुछ समझ में आया? मुक्ति का कारण कौन, सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? और इस ज्ञान को प्रतिबोध विदितम मतम, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मतम क्यों? क्योंकि मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। परस्पर क्या हो गया, हेतु कार्य। समझ में आ गया? इसको हम सम्यक, किसी भी ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों कहेंगे? अगर मुक्ति दान करने में समर्थ हो, ठीक है ना, योग्य हो, तो उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। ठीक है ना? सम्यक क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मुक्ति ज्ञान का हेतु है। इसलिए जो मुक्ति देगा वही क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। ये यहां निर्णय हो गया। अमृतत्वम का अर्थ क्या, अमरण भावम। अमरण भाव का अर्थ क्या है? स्वर्ग में जाना नहीं है। ठीक है ना? स्वात्मनि अवस्थानम, उसको स्वात्मनि अवस्थानम मन जगह है मोक्षम। ही का अर्थ है यस्मात्, विंदते मतलब लभते, पूर्ण विराम, कस्मात्, यथोक्तात्, प्रतिबोधात्, प्रतिबोध विदितात्मकात्, तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम इति अभिप्राय। क्या? तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ ऊपर लो, सम्यक दर्शनम इति अभिप्राय। ये क्यों है, किसके लिए? प्रतिबोध विदितम मतम मतलब सम्यक दर्शन। कस्मात्, प्रतिबोध विदितम उदाहरण चिन्ह करो, और मतम के ऊपर लिखो सम्यक दर्शनम। क्यों? न प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध विदितम, यत प्रतिबोध विदितम तत् मतम मतलब सम्यक दर्शन। कस्मात्, अमृतत्वम ही विद्यते, अमृतत्व अमरण भावम, स्वात्मनि अवस्थानम, मोक्षम, यस्मात् विन्दते मतलब लभते, कस्मात् यथोक्तात्, प्रतिबोधात्, प्रतिबोध विदितात्मकात्, तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव सम्यक दर्शनम मतम इति अभिप्राय। ठीक है? अमृतत्व में हेतु क्या है? मतम का अर्थ क्या है? नहीं, बोध से प्रत्यगात्म विषयत्व। बोध जो होगा ना प्रत्यगात्म विषय का। अब देखो, बोध जो होता है ना, बाहर का बोध होता है ना, विषयों का। ठीक है ना? अब बोध की दिशा बदली, बाहर नहीं अंदर। ठीक है ना? जब तुम हमेशा ये करेंगे तब बाहर के विचार के सिवाय और आपको कुछ भी सूझता ही नहीं। हमेशा ही नित्य ही आप क्या करेंगे, बाहर के विषयों का ही चिंतन करेंगे।
ये बाहर का विषयों का चिंतन कब समाप्त हो जाएगा? 10वीं पास हो गए, 12वीं हो गई, क्या हो गया? ग्रेजुएट हो गया तो फिर क्या हो गया? पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो क्या हो गया? डॉक्टर, ठीक है ना? तो फिर ये तो समाप्त कब होगा? अरे जरा अंदर की ओर भी झांक लो ना, क्या अंदर देख लो, तुझे पिया मिलेगा, कबीर कहते हैं, देखो। क्या कहेंगे? हाँ, घूंघट के पट खोल दो, तुझे पिया मिलेगा, ठीक है ना? तो अंदर तुम झांक लो तो तुम्हारा अपना प्रियतम जो है वो आपको मिल जाएगा। बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं। जिस क्षण क्या है, कोई महात्मा, कोई साधु पुरुष आपकी नजर में अंजन डाल देता है और आपकी बाहरी नजर अंदर बोल भेज देता है, तब आज से मेरा क्या हो जाएगा? मुझे अपने विषय में ज्ञान करना है। अब तो बाहर के विषयों का मैंने ज्ञान कर दिया, अब से आज से मैं अपना ही ज्ञान करते जाऊंगा। ये जब तुम निश्चय करेंगे, किसी साधु पुरुष के पास बैठेंगे, उपनिषदों का ज्ञान करेंगे, अब आपकी दृष्टि कैसी होगी? आप पहले दृष्टि कैसी होती? बाह्य दृष्टि, वैषयिक दृष्टि होती। अब आपकी दृष्टि कैसी बन गई? बोलो, विरुद्ध अंतर्दृष्टि और प्रत्यगात्म विषय। कैसी? अभी ये जो है क्या, निज रूप दाविले माझे मज, सद्गुरु राय पूर्ण कृपा केली। निज रूप दाविले माझे मज है ना, अभंग है ना, वो कोई बोलना चाहिए ना। हाँ हाँ, सद्गुरु राय पूर्ण कृपा केली, निज वृत्ती दाविली माझी मज। हाँ, निज वस्तु दाविली माझी मज। ये जो अभंग है, ये तो अभंग यहाँ उपस्थित ऐसे होना चाहिए, झट तुम्हारा भजने है ना। तो वो जब गुरु के प्रति उसका प्रेम उमड़ आ जाता है। क्यों उमड़ आ जाता है? और उससे मन से क्या है, अभंग कैसा बाहर आ जाता है? क्यों? अंतरित से दावे धरिता परि आवरे ना, वैसा है कि अंदर जो आनंद होता है वो क्या हो जाता है? वाणी से मैं बोल व्यक्त करूं तो फिर अभंग रूप में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सद्गुरु नाई के पूर्ण कृपा के लिए निज वस्तु दाविली माझी मत। मेरे ही पास था, मैं भूल गया था, वही वस्तु क्या गया? सद्गुरु नाई के दाविली माझी मज। तो ये जो है, तो तब सदगुरु की कीमत हमको समझने आ जाती है। अभी तक क्या किया था? बड़े है, नमस्कार करना चाहिए, ये हो जाएगा। कीमत कब हो जाएगा, मोल कब हो जाता है? कि जब हमको क्या स्वर्ण मिल गया है, हमको क्या रत्न मिल गया है, हमको क्या हो गया, अपरंपार आनंद की दौलत जब मिल गई है ना, तब हमारे गुरु की कीमत समझ में आ जाती है। तो उसी तरह क्या हो गया, अमृतत्व को प्राप्त हो गया। दृष्टि कहां थी? बाह्य दृष्टि थी। गुरु ने कायाकल्प किया, अंजन डाल दिया और दृष्टि की पलट किया है, ठीक है। वो अभंग आपने ज्ञानेश्वर महाराज के एक अभंग में क्या बोला जाता है? शेवटी मी एकली राहिली ऐसा है, कहा है देखो, सब शोधता गेलो तो मी एकटीच राहिली, इस तरह का पांडुरंग कांति में है, देखो। हाँ हाँ हाँ, सौरुसु वगैरह ऐसे ऐसे शब्द है, देखो। तो उसमें बोल देते हैं कि सब में खोजने चली गई, तो फिर अंत में मैं अकेले ही रह गई। तो ये अपना क्या है? आत्मदर्शन है। तो इधर बोलते हैं, तो प्रतिबोध विदितम मतमिति अभिप्राय। हाँ, सम्यक दर्शन। क्यों? यथोक्ता प्रतिबोध विदितात्मकत्वात् तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतम, मतलब सम्यक दर्शन अभिप्राय। क्यों? बोध से ही प्रत्यगात्मा विषयत्वम च मतम अमृतत्व हेतु। तुम्हारा बोध
आपको अमरत्व की भावना होना कब हो जाएगी? आपको अमरत्व की भावना हो जाएगा। हरवले थे कि बसले, जब मैं भूल गया था वो मुझे मिल गया, कृतकृत्यत्व की भावना हो जाएगी, पूर्णता की भावना हो जाएगी, काम क्रोध भय चिंता ये सब नष्ट हो जाएंगे, परमानंद आपको प्राप्त होगा। ये कब हो जाएगा? जब तुम्हारी दृष्टि आत्म प्रत्यगात्म विषय हो जाएगी। मैं कौन हूं, ठीक है ना, मैं कौन हूं, इस दृष्टि में आपका पलट हो जाएगा। मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय मन बुद्धि हूं, ये दृष्टि पलट करके मैं आत्म तत्व हूं और मैं ब्रह्म तत्व हूं, ये दृष्टि इस तरह प्रत्यगात्म विषय दृष्टि बन जाएगी। तभी आप क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएंगे। अमृतत्व तभी प्राप्त हो जाएगी। काम क्रोध भय चिंता इससे संबंध आपका तभी टूट जाएगा जब आप क्या स्वयं को कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, मैं ही पर ब्रह्म हूं। इस तरह की आपकी दृढ़ वृत्ति, निश्चल वृत्ति, स्थिरावृत्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि स्वामी जी कहते तो पर अब हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया, अपनी अपनी झोपड़ी बांध दी, फिर हो गया वही काम, ऐसा नहीं। तो ये दृढ़ वृत्ति हो, यह आत्मचिंतन सतत तुम्हारा रहेगा। तुम कौन हो? मैं यही हूं, ब्रह्म तत्व ही हूं। इस तरह अपने से ईमानदार आप रह जाएंगे, तब जगत की कोई बात आपको काम क्रोध भय चिंता किसी की चिंता करने की आपको जरूरी नहीं है। बोध से ये प्रत्यगात्म विषयत्वम च मतम अमृतत्व हेतु, ये सम्यक दर्शन है, वही क्या अमृतत्व में कारण है। अब यहां रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।